सो वेलकम सभी दर्शकों को और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन हम लोग सेकेंड चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट्स जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर स्टार्टिंग होने जा रही है। यहाँ से जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा या समझाऊंगा, यही कॉन्सेप्ट आगे चल के आपको थ्योरीज को याद करने या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो थ्योरीज को आप बड़ी आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे और इजीली उसको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। सिर्फ समझना है आपको। एक बार अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो दोबारा आपको खोल के देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इतने सक्षम होंगे कि इस विषय या किसी भी थ्योरी के ऊपर बड़े आसानी से कहीं भी बातचीत कर सकते हैं, कहीं भी अपना मत रख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी भी है। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का विचार है कि देखिए, प्रतिभा का निखार तो मेहनत से ही संभव है। प्रतिभा का निखार तो मेहनत से ही संभव है, क्योंकि प्रतिभा एक हीरा है और मेहनत एक कुल्हाड़ी। और जितना औजार मजबूत होगा, हीरे की चमक तो उतनी ज्यादा होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी विचार के साथ बढ़ता हूँ आज कुछ कॉन्सेप्ट की ओर और सीखते हैं आज कुछ नया। यस स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूटिलिटी के ऊपर बात करने वाले हैं। यूटिलिटी या हिंदी में जिसे हम उपयोगिता कहते हैं। अब अगर आपने मेरा पिछला सेशन अटेंड किया होगा तो आपने समझा होगा एक कंज्यूमर क्या होता है। उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यूटिलिटी को समझते हैं। यूटिलिटी क्या होती है? उपयोगिता। आपने किसी वस्तु का इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने से जो आपका काम बना या जो भी आपको संतुष्टि प्राप्त हुई या उस चीज को इस्तेमाल करके जिस तरीके से आपको लाभ प्राप्त हुआ, वही चीज यूटिलिटी या उपयोगिता कहलाती है। एक निश्चित मात्रा में किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली एक निश्चित दर के संतुष्टि को हम लोग उपयोगिता कहते हैं। यानी अगर इंग्लिश में समझने की कोशिश करें, यूटिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी इज अ cardinal number that represent the amount of satisfaction that you are getting while using a specific quantity of a particular good. Now, अब इंग्लिश और हिंदी में हमने समझा, पर समझने की जरूरत है कि असल जिंदगी में ये कैसे लागू होता है। देखिए, संतुष्टि को नापा नहीं जा सकता। आप किसी भी चीज को खाएंगे या किसी चीज को इस्तेमाल करेंगे, उससे आप कितना संतुष्ट होंगे, कितना खुश होंगे या कितना लाभ प्राप्त करेंगे, ये आंकड़ों में दिखाना संभव नहीं है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन अगर अर्थशास्त्र के इतिहास को देखें, इसके डेवलपमेंट प्रोसेस को देखें, ये धीरे धीरे हुआ। तो अलग अलग अर्थशास्त्री हुए, जैसे मार्शल हुए, उन्होंने कंज्यूमर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। उन अर्थशास्त्रियों का मानना था कि एक मनोवैज्ञानिक आंकड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मनोवैज्ञानिक आंकड़ा होगा ही नहीं तो हम किसी चीज़ का अध्ययन कैसे करेंगे। तो अर्थशास्त्र में या अभी तक जब आपने प्रीवियस में चाहे मैथ्स पढ़ा हो या कुछ पढ़ा हो, तो एक 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 चीज़ आप लोग कर देते हैं, लेट एज्यूम। जब भी हम लोग x प्लस वाई, x माइनस वाई, समथिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 10 या इस तरह की थ्योरम जब हम लोग सॉल्व करते थे छोटी क्लासों में, जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, तो उसमें हमेशा एक लेट एज्यूम का ऑप्शन होता था। एज्यूम यानी हमने सोच के एक आंकड़ा बना लिया। ठीक वही चीज जो अभी तक हम लोग मैथ्स में अप्लाई करते थे, इकोनॉमिक्स में भी अप्लाई होता है, बट इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा अलग तरीके से अप्लाई होता है। इकोनॉमिक्स में जब अप्लाई होता है ये चीज, तो में जब ये चीज अप्लाई होता है तो क्या होता है, यूटिलिटी को बेसिकली हम लोग मनोवैज्ञानिक तरीके से कोशिश करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखिए, जो समझने वाली बात है, ये कार्डिनल नंबर्स होते हैं बच्चों। यानी 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह की सीरीज। यानी जब भी हम लोग किसी भी वस्तु से प्राप्त होने वाले सेटिस्फैक्शन
या उसके प्रॉफिट या उसके जो भी उससे फायदा मिल रहा है उसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं या मापने की कोशिश करते हैं, तो आंकड़े कुछ 1 से लेके 5 हो सकते हैं, 5,000, 5 करोड़, 5 लाख। आपकी कैलकुलेशन लिमिट के हिसाब से आप किस तरीके से बेहतर कैलकुलेट कर पाएंगे वो एज्यूम कर चलते हैं, कोई फिक्स नहीं है। कई बार क्या होता है, जो हमारे टाइम पे भी था, बच्चे किताबों से देखते हैं कि ठीक है अगर हमने 100 कुछ यूज किया तो इससे हमें 104 मिला या 100 मिल गया, संतुष्टि या यूटिलिटी ऐसी मिल गई। सो एजम्पशन है ये। एजम्पशन क्या है, यानी हम मान के चलते हैं कि अगर ये 100 क्वांटिटी, एक निश्चित मात्रा, कोई गुड, मान लीजिए 100 आम भी हो सकते हैं या 100 केले हो सकते हैं या 100 बेर हो सकती हैं या 100 कोई भी चीज की क्वांटिटी, 100 किलो गेहूं भी हो सकता है, 100 किलो प्याज भी हो सकती है, 100 किलो 100 लीटर तेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे जो संतुष्टि प्राप्त होगी वो हमने फिक्स कर ली कि 100 ही होगी। सो ऐसा नहीं है कि ये 100 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये 100 के बीच में पूरा ही होगा। इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई। जब ये थ्योरी स्टार्ट हुई तो बहुत अर्थशास्त्रियों में मतभेद हो गया। कुछ अर्थशास्त्री कहते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक किसी भी वस्तु की एक मात्रा से जो संतुष्टि प्राप्त हो और जो दूसरी यूनिट से जो संतुष्टि प्राप्त हो, उन दोनों को मापा जा सके। हो सकता है कि पहले से कम प्राप्त हो, दूसरे से ज्यादा प्राप्त हो, या दूसरे से ज्यादा प्राप्त हो जाए, पहले से कम, पहले वाले को ज्यादा हो, या दूसरा कम हो, दूसरा ज्यादा हो, पहला कम हो, उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए मनोवैज्ञानिक है ना, मनोवैज्ञानिकता में क्या कह सकते हैं हम कि जो भी थ्योरी जो डेवलप हुई होंगी या जो थ्योरी हमने अभी तक पढ़ी या हमारे बुक्स के अंदर है, वो यही बताती है कि यूटिलिटी मनोवैज्ञानिक है। पर यूटिलिटी कैसे भी हो सकती है, बट क्योंकि देखिए हमें इस विषय को समझना है, हमें समझना है इसकी थ्योरीज को, हमें अप्लाई करना है अपने रियल लाइफ में, तो हम एज्यूम करके चलते हैं यूटिलिटी को एक निश्चित क्वांटिटी में। ये जरूरी है यूटिलिटी को समझने के लिए। यूटिलिटी एक कार्डिनल नंबर्स होते हैं जो कि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, जो कि एक निश्चित अमाउंट ऑफ गुड से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को दर्शाते हैं। अभी तक हमने समझा कि यूटिलिटी क्या होती है या यूटिलिटी को हम लोग कैसे बनाते हैं, मतलब यूटिलिटी आती कहाँ से है, मनोवैज्ञानिक है। कोई भी आंकड़ा है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपने निजी जिंदगी में कैसे अप्लाई करना है ये मैं आगे सिखाऊंगा। पर अभी जरूरी है 2 चीजों को समझना, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता, और मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता। अब सीमांत को हमने पहले पढ़ा हुआ है। सीमांत क्या होता है, जब भी कोई वस्तु उसकी एक अतिरिक्त इकाई का हम लोग उपयोग करते हैं तो उससे जो हानि होती है वो मार्जिनल कहलाती है। अगर आपको ध्यान होगा मैंने ये बताया है, जैसे कि आपको याद होगा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था चावल पे और गेहूं के प्रोडक्शन में। जब हमने गेहूं का प्रोडक्शन चावल बढ़ाया था तो गेहूं कम हुआ और जो लॉस गेहूं के रूप में हुआ वो मार्जिनल कहलाता है। सो वही चीज है, मार्जिनल क्या है, जब भी हम एक एक्स्ट्रा चीज पाने जा रहे हैं तो उससे जो आंकड़े जो मिल रहे हैं उसमें जो कमी आ रही है वो मार्जिनल है। और टोटल यूटिलिटी क्या कहलाती है कि सभी इकाइयों को पूर्णतः उपयोग करने के बाद जो संतुष्टि हमें प्राप्त होगी वो कुल उपयोगिता कहलाती है। यानी टोटल यूटिलिटी इज रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन in a human being while using the total quantity of a goods. Marginal utility is something that is when we are increasing the quantity and it is the difference between previous and new quantity that the utility will get gaining, that is the संतुष्टि। सो यही चीज है जो आपको समझ है। यानी अब जैसे ही आपने एक एक्स्ट्रा चीज, मान लीजिए आप एक आम खाते हैं, आपने एक आम खाया आपको कुछ संतुष्टि प्राप्त हुई, आपने दूसरा आम खाया आपको फिर संतुष्टि प्राप्त होगी, पर जो दूसरा आम खाने से संतुष्टि प्राप्त होगी वो पहले वाले आम खाने से संतुष्टि कम होगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि क्यूरियोसिटी यानी उस चीज का स्वाद चखने की क्षमता क्यों होगा। जैसे आपने एक आम खाया,
उसके बाद आप दूसरा आम खाने गए, तो एक आम खाने से जो आपको संतुष्टि प्राप्त होगी वो दूसरा आम खाने से संतुष्टि कम प्राप्त होगी, क्योंकि पहले वाले में आपकी चाहत, आपने उसको कभी टेस्ट ही नहीं किया था, तो आपके अंदर एक जो ललक की भावना थी वो कम होती जाती है। क्योंकि आप पहले जब एक बार आपने यूज करना स्टार्ट किया, तो जब पहले ही आपने थोड़ा सा यूज किया तो आपको आइडिया हो जाता है और धीरे धीरे वो घटती चली जाती है। यही मार्जिनल यूटिलिटी है, यही सीमांत उपयोगिता है, किसी भी वस्तु में लागू होती है। आप कोई नई कार खरीद के लाते हैं, आप पहले दिन क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे फोटोज अपलोड कर देते हैं, जगह जगह उसको मिठाइयाँ बांटेंगे, जगह जगह उसको लेके जाएंगे, खूब ड्राइव करेंगे। वही चीज धीरे 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 आप देखेंगे दूसरे दिन, तीसरे दिन, महीने भर बाद, साल भर बाद उसकी नीड, उसको आप कम कर देंगे उसको यूज करना, क्योंकि आपकी जो उपयोगिता है वो घटती चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप केवल उसको अपनी जरूरत के लिए ही इस्तेमाल करने लग जाएंगे। सो मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब क्वांटिटी बढ़ती है तो उपयोगिता घटती है। अब इसको हम लोग कोशिश करते हैं समझने की एक एग्जांपल से। मान लीजिए किसी भी वस्तु, कोई भी एक वस्तु ले लेते हैं, वो कोई खाने की वस्तु हो सकती है, कोई भी सामान हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, उसकी कुछ क्वांटिटीज है। यहाँ पे हो जाएगा टोटल यूटिलिटी, यहाँ पे हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। सो ये मैंने एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। ये जो वस्तु है ये कोई भी वस्तु हो सकती है, खाने की भी वस्तु हो सकती है, या कोई इस्तेमाल करने का भी कोई गुण हो सकता है, कोई भी सामान हो सकता है, उसकी कुछ उपयोगिता ली है मैंने। देखिए आप देखेंगे जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, यानी वस्तु हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे उपयोगिता भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंगो हमने ले लिया, अगर हमने मैंगो एज ए एग्जाम्पल ले लिया, मैंगो क्या है, हम लोग खा रहे हैं, हमने एक खाया, हमें 100 की संतुष्टि प्राप्त हुई, फिर जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे हमारी संतुष्टि भी बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली गई, हमने जो हमारा पेट भरता चला गया, सीधी सी बात है, हम अधिक संतुष्ट होते गए, उससे लाभ हमें अधिक से अधिक प्राप्त होने लग गया। अब एक चीज आती है, मार्जिनल यूटिलिटी निकलती कैसे है। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला है। टोटल यूटिलिटी बहुत आसान है, क्वांटिटी के साथ अपने आप बढ़ती जाएगी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी आपको हमेशा निकालनी पड़ेगी। मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, अब ये क्या चीज है सर, आपने एक फॉर्मूला कोट कर दिया, ये तो किताबों में भी लिखा हुआ है और फॉर्मूला तो हम लोग रटते चले आ रहे हैं, हमने समझा तो है ही नहीं, लेकिन अब हम समझेंगे। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको समझाया है, जब क्वांटिटी बढ़ती है, संतुष्टि बढ़ती है, तो एक अतिरिक्त संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग लॉस, कुछ ना कुछ हम लोग घाटा सहते हैं। ठीक उसी तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी आप खुद निकाल सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब समझ के देखिए, आपने एक आम खाया, आपने एक संतुष्टि का स्तर तय कर दिया, आपने दूसरा आम खाया तो आपको फिर कुछ संतुष्टि प्राप्त हुई, क्योंकि 2 आम खाया है तो जरूर आपकी संतुष्टि ज्यादा होगी, लेकिन जो उस संतुष्टि के बढ़ने की क्षमता है वो कम होती चली जाएगी। यानी पेट आपका भर गया है, जब आपने पहला आम खाया होगा थोड़ा सा आपके अंदर गया, लेकिन जब आपने दूसरा खाया होगा तो जो भरा है उसी के ऊपर थोड़ा सा बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो पूरा फिर से नीचे से ऊपर तक, थोड़ा तो भरा ही है ना। अब एक ग्लास में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा डालिए तो वो पानी थोड़ा सा भरेगा, फिर थोड़ा सा और डालेंगे तो वो और बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ेगा कम कम। तो उसी कॉन्सेप्ट को मार्जिनल यूटिलिटी में अप्लाई करते हैं, संतुष्टि घटती जाती है जैसे क्वांटिटी या उपयोगिता या कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। आइए देखते हैं जब कंप्यूट करते हैं तो सबसे पहला, जब क्वांटिटी 1 थी तो कुल उपयोगिता 100 थी, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 100 होगी। अब यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से रखिएगा, कई बार जब आपके बोर्ड्स में एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पे 0 कोट कर देता है, और जब यहाँ पे 0 कोट कर देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट में 0 माने या सेकंड डिजिट वाला माने, और वहीं से गलतियां शुरू होती हैं। अगर आपने
सबसे पहले ही स्टडी में अगर आपने टेबल या एग्जाम्पल्स में पहला ही यूनिट आपने गलत कर दिया तो वो पूरी टेबल आपकी खराब होने वाली है। सो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है यहाँ पे समझना, जो एक क्वांटिटी से जो टीयू होगा वो हमेशा सेम होगा। ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि इससे पहले क्वांटिटी थी ही नहीं, कोई उपयोगिता थी ही नहीं, तो हम मार्जिनल यूटिलिटी को नाप ही नहीं सकते। मार्जिनल यूटिलिटी को तो नापा ही तब जा सकता है जब क्वांटिटी बढ़ेगी। जब तक क्वांटिटी बढ़ेगी ही नहीं तब तक मार्जिनल यूटिलिटी का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि मार्जिनल क्या है, एक्स्ट्रा। मार्जिनल क्या है, अतिरिक्त। अब इसको कंप्यूट करने का तरीका क्या है, जो अगला आ रहा है, मान लीजिए ये 190 है और ये 100 है, तो 190 में से 100 घटा दीजिए। 190 में से जब आप 100 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 90, यानी जो एक अतिरिक्त जो संतुष्टि, जो एक्स्ट्रा संतुष्टि प्राप्त हुई वो कितनी हुई है, 90 प्राप्त हुई है। कुल उपयोगिता जरूर 190 हो गई है, पर 100 पहले से प्राप्त हो गई थी। दूसरा जब क्वांटिटी हमने यूज किया तो कुल उपयोगिता 190 हो गई, पर जो एक्स्ट्रा संतुष्टि या जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आया वो 90 आया, बिकॉज संतुष्टि का स्तर कम हो गया। अब इसमें देखिए MUX1 जब हमें कंप्यूट करना है तो हम TUX1 की वैल्यू लेंगे 100 माइनस TUXN 190 इज इक्वल टू 90। फॉर्मूला भी आपका यही कहता है, कॉन्सेप्ट भी आपका यही कहता है, बस समझना आपको है। संतुष्टि घटती जाएगी, कुल उपयोगिता बढ़ती चली जाएगी। देखिए अब उसी तरीके से आगे करिए, 270 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, 80। 340 है, 70 और यहाँ आ जाएगा 40। अब आप एक चीज नोटिस करिए, आपकी जो कुल उपयोगिता है वो तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती चली जा रही है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों का सवाल आपको मेरे नेक्स्ट सेशन में मिलेगा, जब मैं आपके साथ डायग्राम से बात करूंगा। सो बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट में इनके बीच में रिलेशन क्या है और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, कैसे हम लोग TU और MU को समझ सकते हैं। और हाँ, जब भी इस चीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो होता क्या, कॉस्ट से हम लोग कंपेयर करते हैं, क्योंकि कॉस्ट की थ्योरीज और यूटिलिटीज की थ्योरीज के भी बहुत पास हैं, बट डिफरेंसेस हैं। और वो छोटे छोटे डिफरेंसेस क्या होता है, कंफ्यूज कर देता है बच्चा। कॉस्ट वाले एग्जांपल्स को यूटिलिटी में लिख देता है, यूटिलिटी का एग्जांपल कॉस्ट में लिख देता है, और यही समझने में सबसे बड़ी भूल हो जाती है। सो यूटिलिटी मनोवैज्ञानिक है, आपको मैं फिर बता रहा हूँ। कॉस्ट, और आगे जब हम लोग मार्जिनल के ऊपर या टोटल यूटिलिटीज या टोटल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट पे जब हम बात करेंगे तो हम लोग एक ऐसी दर पे बात करेंगे जो सीमित है या जो निर्धारित है या निर्धारित की हुई है। पर मार्जिनल या यूटिलिटी, आप ये कह लीजिए, यूटिलिटी आपका मनोवैज्ञानिक है, आपने खुद से आंकड़े बनाए, ये खुद की यूटिलिटी है। अब इसे हम लोग रियल लाइफ पे एक अप्लाई कैसे करेंगे, ये सवाल आता है। आप किसी भी चीज़ का एक एग्जांपल ले लीजिए, आप अलग अलग वस्तुएं यूज करते हैं। खाने की अगर कोई वस्तु लेना चाहें तो खाने की ले सकते हैं, या किसी भी वस्तु को लीजिए और उसकी यूटिलिटीज को एक नंबर देने की कोशिश करिए और देखिए कि जब आपने उसको पहली बार यूज किया तो आप कितना संतुष्ट हुए, फिर यूज किया तो, और देखिए उसका एक टेबल ग्राफ बनाइए, खुद से उसका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बनाइए और खुद से समझिए इसके आने वाले डिफरेंसेस को, और आप खुद ये चीज कंप्यूट कर पाएंगे कि जो संतुष्टि का स्तर है वो घटता चला जाएगा। क्योंकि एक नई कार अलग खुशी देती है और वही कार 1 साल के बाद खुशी तो देती है पर उतना खुशी नहीं दे रही होती है। ये स्वभाव मनुष्य का है, इसे हम लोगों को मानना ही पड़ेगा, इसे दुनिया को मानना ही पड़ेगा। क्योंकि यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट तो इसी बात पे है कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद जैसे जैसे अतिरिक्त इस्तेमाल किया जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। सो इसी के साथ आज ये था मेरा सेशन यूटिलिटीज के स्टार्टिंग पे। अगले सेशन पे मैं आपके साथ इसके बीच में जो कोरिलेशन है उसको डिस्कस करना चाहूँगा। सो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।